हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसकी समीक्षा के लिए उसमें एक प्रारूप दिया हुआ था कि 10 वर्ष पश्चात एक कमीशन बनाया जाएगा। तो जिसके एवज में ही साइमन कमीशन आता है भारत में, उसकी समीक्षा के लिए, भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए। तो इसी के बारे में जानते हैं, आइए चलते हैं। तो यहाँ पर साइमन कमीशन जो है भारत में 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके समीक्षा करने के लिए यह आता है। ठीक है। उस पर भारत शासन अधिनियम में ही ऐसे प्रारूप दिया हुआ था कि 10 वर्ष पश्चात इसकी समीक्षा होगी। ठीक है। चूँकि यह 1919 के दौरान भारत शासन अधिनियम लागू हुआ तो 10 वर्ष पश्चात अर्थात 1929 में यह आना था, परंतु इंग्लैंड में उस समय आम चुनाव चल रहे थे, इसलिए इसको समय से पहले ही 8 नवंबर 1927 को ही इसकी घोषणा कर दी गई। ठीक है। 2 वर्ष पहले ही इसकी घोषणा कर दी जाती है। कमीशन के सभी सदस्य इसमें अंग्रेज रहते हैं। यह एक प्रमुख कारण रहता है विरोध का भारतीयों के द्वारा, चूंकि इसका विरोध किया जाता है साइमन कमीशन का, तो यह प्रमुख कारण भी रहता है कि सभी सदस्य इसमें अंग्रेज रहते हैं। इसका कार्य रहता है कि भारतीयों को कितना अधिकार दिया जाए और उनके रूप क्या क्या हो, तो इसके बारे में इसको पूरी जानकारी जुटा के इसका जो है रिपोर्ट इनको इंग्लैंड में सौंपना होता है। इस समय अंग्रेज भी विचार करते रहते हैं कि भारतीयों को कुछ कुछ अधिकार सौंप दिया जाए, क्योंकि इस समय काफ़ी मात्रा में आंदोलन हो रहे थे। कांग्रेस की छत्र छाया में भी विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे थे, गांधी जी का आगमन हो चुका था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अंग्रेज़ों ने भी ये सोचा, परंतु यहाँ पे हमने देखा कि सारे सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा ही कौन से अधिकार देना है, किस प्रकार से अधिकार देना है, ये सारी क्रियाएं अगर अंग्रेज यहाँ पे निर्णय करने लगे तो कौन से अधिकार यहाँ पे मिलना है वो भारतीयों के पक्ष में नहीं हो पाता। ठीक है। तो इसलिए इसका विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष रहते हैं जॉन साइमन रहते हैं, इसी के नाम पे इसका साइमन कमीशन कहा गया। आगे देखें तो दिसंबर 1927 का जो कांग्रेस का मद्रास में जो अधिवेशन होता है वहाँ पे इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है, परंतु कुछ कुछ दल भी रहते हैं भारत में जो कि इसके समर्थक भी हुए। लिबरल फेडरेशन, ठीक है, हिंदू महासभा, भारतीय औद्योगिक व वाणिज्यिक कांग्रेस, जस्टिस पार्टी, यह मद्रास में रहते हैं, यूनिस्ट पार्टी यह पंजाब वाले क्षेत्र में। तो इनके द्वारा इसका समर्थन भी किया गया कि ये ठीक है, सही है, भारतीयों को हक देने की एवज में आया है। इस प्रकार से इनका कह के समर्थन किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर जी भी जो यहाँ पे साइमन कमीशन के लिए सहयोग देने के लिए एक समिति बनाई जाती है, उसके सदस्य हुए। 3 फरवरी 1928 को साइमन बम्बई आगमन होता है साइमन का। तो इसी समय काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया जाता है भारतीयों के द्वारा। ठीक है। और ये पहला ऐसा आंदोलन होता है जिसमें भारत में छात्र संगठन भी भाग लेते हैं और मजदूरों के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये साइमन कमीशन का जो विरोध में आंदोलन होता है उसमें छात्र संगठन और मजदूर पहली बार इसमें सहयोग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन के बारे में हमने जाना। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।